श्री राम जय राम जय जय राम। 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 चलते चलते कर्म मार्ग में नाथ शिथिल मैं हो जाऊं। भव सागर की तरल बीच में पड़कर जब घबरा जाऊं। प्रियतम मेरे तब तुम मुझको गीता ज्ञान बता देना। अपने चरण कमल में स्वामी मेरा चित्त लगा देना। ईर्ष्या द्वेष नष्ट हो जाए, हृदय प्रेम से भर जाए। मनमोहन की सुंदरता में मेरा मानस मिल जाए। जब ही कामना मेरे अंतस्थल में शोर मचाएगी। उथल पुथल जब हो जाएगी, हृदय तंत्री बज जाएगी। प्रियतम मेरे तब तुम मुझको मुरली तान सुना देना। पाप पंक से मुझे बचाना, अपनी झलक दिखा देना। आइए हम कुछ समय भगवान की लीला कथा की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे शब्दों का सुमन चुन चुन करके संत लोग ग्रंथ तैयार कर देते हैं। और जैसे फूलों के बाग में फूल लगाया गया है। जूही के, गुलाब के, मालती के, कचनार के, चंपा के, अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। और उनके पराग पर, उनके मकरंद पर भ्रमर उनका रस लेकर के उड़ जाता है। अनेक प्रकार के फूलों का गंध, पराग का रस लेकर के, मकरंद का रस लेकर के वह उड़ जाता है। मधुमक्खियां वह फूलों के पराग के रस से, फूलों के रस से शहद तैयार करती, जो औषधि के रूप में काम आता है। संत लोग वैसे ही अनेकों शास्त्रों से, वेद से, पुराण से, उपनिषद से अनेक प्रकार के मंगलकारी
वचनों को एकत्रित करके समाज में वितरण करते हैं, समाज में बांटते हैं। वे बांटते ही जाते हैं। तो उसी तरह से हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने पुष्प के पराग से और रस से जो है उससे एक सुंदर ग्रंथ तैयार किया है, पुष्प की माला तैयार की है। आपके चरणार विंद में हम इसे समर्पित करते हैं, आप इसे स्वीकार करें, आप इसको स्वीकार करें। एक राजा थे, वे शिकार खेलने जंगल में गए और जब ये जंगल में गए तो इनको भूख प्यास सताई। वो राजा कोई और नहीं थे, राजा परीक्षित थे। एक संत के मुखारविंद से यह दृष्टांत मैंने सुना जो बड़ी सुंदर है कि जिस शरीर के प्रति हम इतना अहंकार करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, उस शरीर की सत्यता क्या है। राजा शिकार खेलते खेलते थक गए, भूख लगी, प्यास लगी, तो एक झोपड़ी उन्हें दिखाई पड़ी। झोपड़ी में गए, उस झोपड़ी से दुर्गंध आ रही थी। कहीं अस्थियां लटकी हुई थी, कहीं मांस के लोथड़े लटके हुए थे, कहीं नस नाड़ी लटकी हुई थी, कहीं रक्त भरा हुआ था, पात्र में रक्त भरा हुआ था। राजा भूखे थे, उन्होंने कहा भाई मुझे बड़ी जोर प्यास लगी है, भूख लगी है, मुझे पानी पिला दो। बोले मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। बोले क्यों? बोले राजन, हमारे यहाँ का जो पानी पीता है ना, वो यहीं ठहर जाता है, वो कहीं जाता नहीं है, वो रुक जाता है। बोले अरे तुम्हारी झोपड़ी इतनी दुर्गंध से परिपूर्ण है, इसमें रहना कौन स्वीकार करेगा? उसने कहा कि महाराज कहते तो सभी है, लेकिन रहते इसी में है। कहते तो सभी है, लेकिन रहते इसी में है। इसी झोपड़ी के लिए वो लालायित रहते। राजा ने कहा कि मुझे पानी पिलाओगे कि नहीं? बोले नहीं राजन, मैं आपको जलपान नहीं करा सकता, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी ये दुर्गंध से भरी झोपड़ी में मैं रहना भी नहीं चाहता। ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसा कौन मनुष्य होगा, ऐसा कौन राजा होगा जो तुम्हारी इस दुर्गंध भरी झोपड़ी में रहना स्वीकार करेगा? तो राजा उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, वह व्यक्ति कोई और नहीं है, आप ही हो। बोले मैं? बोले हाँ। बोले जो तुम्हारी मानव देह है ना, ये जो शरीर है या झोपड़ी, या झोपड़ी है, और इसमें
नस जो हड्डियां हैं वही आधार स्तंभ है। नस और नाड़ी को पर मांस से थोपा गया है, रक्त से इसे साना गया है और ऊपर से इसे चमड़े से ढक दिया गया है। इसलिए राजन, ये शरीर हड्डी और मांस का पिंड है। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर बात कही अपने पिताजी से कि अरे पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमत्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। अरे पिताजी, ये शरीर हड्डी और मांस का पिंड है, रुधिर का पिंड है, इसमें कहीं भी सुगंध नहीं है। बोले हाँ पिताजी, जिस देह को तुम अपना मान रहे हो ये देह तुम्हारी नहीं है, ये तो श्यार और काग का, कौवे का भोजन है। जा दिन मन पंछी उड़ी जई, ता दिन तेरे तन तरवर के सबई पात झरी जई। भाई बंधु कुटुंब कबीला सुमिरी सुमिरी पछितई। जा दिन मन पंछी उड़ी जई, घर के कहे बेग ही काढ़ो भूत भय को खई। जा प्रीतम से प्रीति घनेरी सोऊ देखी डरई। या तन को तू गर्भ न कीजे, श्यार काग गिध खई। जा दिन मन पंछी उड़ी जई, तीन निमित कृमि कै विष्ठा कै हुए खाक उड़ई। सूरदास हरि भजन बिना नर को काम नहीं। या दिन मन पंछी उड़ी जई, या दिन मन पंछी उड़ी जई। जिस दिन चेतना रूपी जीव रूपी पंछी घोंसले से शरीर से उड़ जाता है, जब वो उड़ जाता है तो जो संबंधी हैं उनको उनके गुण दिखाई पड़ते हैं, सारे दोष मृत्यु के साथ सारे बैर समाप्त हो जाते हैं। जो जीवन भर जिनसे हम बैर करते थे, मरने के बाद वो प्रेम करने लगते हैं। सारे संबंधी, गांव के लोग, रिश्तेदार लोग आ करके पहुंचते हैं, देखते हैं, प्रणाम करते हैं, शव को प्रणाम करते हैं। एक बात बताएं, मनुष्य शरीर से प्रेम नहीं करता है, वह चेतना से प्रेम करता है। अगर शरीर से प्रेम करता हुआ तो शव से भी प्रेम करता, शव से तो कोई नहीं प्रेम करता। चेतना गई, शरीर गया, सारा
सारी बातें, सारा वैर प्रेम सब खत्म हो गया। जो घर के संबंधी लोग थे वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी निकालो, अब जो है ये प्रेत बनेंगे, प्रेतात्मा बन करके किसी को खाएंगे, इसलिए जल्दी से निकालो। इस शरीर की 3 गति होती है। जला देने पर राख हो जाती है, गाड़ देने पर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लावारिस फेंक देने पर पशु पक्षी इसमें विष्ठा कर देते हैं। मेरे भाई, ये शरीर की गति है। और जो स्त्री बड़ी प्रिय लगती है वह भी दूर से प्रणाम करती है। जा प्रीतम से प्रीति जनेरी, सोऊ देखी डेरई, जा दिन मन पंछी उड़ी गई, जा दिन मन पंछी उड़ी गई। सूरदास हरि भजन बिना नर, को काम नहीं, जा दिन मन पंछी उड़ी गई। सूरदास जी कहते कि हे मानव, प्रभु के भजन के अलावा और कोई साथ नहीं जाता है। सारे रिश्ते नाते एक झटके में टूट जाते हैं। इसलिए आप इस दृष्टांत से सावधान रहें। इस शरीर का अभिमान न करें, क्रोध न करें, लोभ न करें, मोह न करें, बैर भाव न करें और शांत रहें। सत्संग करें, स्वाध्याय करें, संयम में रहें, भगवत भजन करें। कौन क्या कहता है उसकी परवाह न करें, क्योंकि सबका स्वाद अलग अलग है, सबके टेस्ट अलग अलग है। जो जो खाता है वही उसको अच्छा लगता है। कोई फल का जूस पीता है, कोई जो है वह दाल रोटी खाता है, और कोई मांस का आहार करता है। ये 3 प्रवृत्तियां होती है। कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। अब आपको अपने शरीर को कैसे बनाना है, अपने विचार को कैसे बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस तरह से ये शरीर की अगर प्रशंसा की गई है मानव देह की, तो इसकी निंदा भी खूब की गई। अच्छा सोचो, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 कान हैं, 2 नासा छिद्र हैं, 2 आंखें हैं और 1 मुंह है। जननेन्द्रिय है, उपस्थेन्द्रिय है। इन 9 द्वार से विचार करो, कहीं से सुगंध आती है। कान है, बड़ा सुंदर है, लेकिन उसमें से निरंतर मल निकलता रहता है। आंख है, बड़ी सुंदर है, कमल के समान है, लेकिन उसमें से सुबह उठो तो कीचड़ निकलता है। नाक है, बड़ी सुंदर है, तोते के चोंच के समान सुंदर है,
लेकिन वह जो है सुंदर तो है, लेकिन सर्दी हो जाए तो सुंदरता निकलती है। मुंह बड़ा सुंदर है, चंद्रमा के समान है, उसमें कफ भरा हुआ है, खांसी हो जाए तो कफ निकलता है। जननेंद्रिय के बारे में आप जानते ही, उपस्थेंद्रिय के बारे में आपको मालूम है। ये दोनों इंद्रियां मलमूत्र निकालती हैं। ये शरीर की सत्यता है। अब आपको इसे फूलों की बाग बनाना है और इसमें कि कांटों की बाग बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी बात के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अभी छोटा मोटा चैनल मैंने शुरुआत की है। सारी सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगी और आपको मेरी सेवा मैं आप लोगों का करता रहूंगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे